ये एक कहानी है जिसमें हमें अल्लाह की रिजा में सुकून और इत्मीनान का दर्स मिलता है। कहानी का आगाज एक गांव से होता है जहां एक शख्स अहमद रहता था। अहमद एक मुखलिस, नेक दिल और मेहनती शख्स था, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। वो बहुत सारी कोशिशें करता, मुख्तलिफ कामों में लगता, लेकिन उसे सुकून ही नहीं मिलता था। वो हर रात ये दुआ करता कि या अल्लाह मुझे दिल का सुकून अता फरमा, मगर उसे कभी हकीकी इत्मीनान महसूस नहीं होता था। एक दिन अहमद की मुलाकात एक बुजुर्ग सूफी से हुई जो गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। सूफी हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रहते और इन्हें देखकर हर शख्स के दिल में अमन और सुकून की लहर दौड़ जाती थी। अहमद ने सूफी से अपना मसीला बयान किया और कहा, हजरत, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, लेकिन मेरे दिल को सुकून है। क्यों नहीं मिलता? सूफी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सुकून महज दुआ मांगने या मेहनत करने से नहीं मिलता। सुकून तब मिलता है जब हम अल्लाह की रिजा को अपने दिल में बसा लेते हैं। अल्लाह की मर्जी को दिल से कबूल करने में ही असल इत्मीनान है। अहमद ने हैरत से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? कैसे मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह की रिजा को पूरी तरह कबूल कर सकता हूँ? सूफी ने जवाब दिया, अल्लाह की रिजा का मतलब ये है कि तुम जो भी काम करो उसमें ये यकीन रखो कि अल्लाह की मर्जी सबसे बेहतर है। कभी कभी हम ये समझते हैं कि हमारे मंसूबे सबसे अच्छे हैं, लेकिन अल्लाह को बेहतर मालूम होता है कि हमारे लिए क्या दरस्त है। अहमद ने गौर से सूफी की बात सुनी और कहा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? सूफी ने एक मिसाल दी। फर्ज करो कि तुम अपने खेत में बीज बोते हो और दिल से चाहते हो कि तुम्हें बेहतरीन फसल मिले। तुम सारी मेहनत करते हो, दुआ भी करते हो, लेकिन कभी फसल अच्छी नहीं होती। इस वक्त तुम्हारी आजमाइश होती है। अगर तुम इस वक्त भी ये यकीन रखते हो कि जो कुछ हुआ अल्लाह की मर्जी से हुआ और वो तुम्हारे लिए बेहतर था, तो तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा। अहमद ने ये बात दिल से कबूल की और फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारेगा। इसने हर काम में ये नियत की कि वो अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबा रखेगा। चाहे कोई काम उसके हक में हो या ना हो, वो हमेशा अल्लाह है कि रिजा को सबसे मुकद्दम समझेगा। कुछ महीने गुजरे, अहमद की जिंदगी में काफी तब्दीलियां आईं। उसे कारोबार में नुकसान हुआ, लेकिन उसने सूफी की बात याद रखी कि अल्लाह की मर्जी में सुकून है। उसने उस नुकसान को भी अल्लाह की रिजा समझकर कबूल किया और मेहनत जारी रखी। फिर एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसका कारोबार फलने फूलने लगा और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। लेकिन इस बार उसके दिल में पहले से ज्यादा सुकून था, क्योंकि वो जान चुका था कि हर हाल में अल्लाह की रिजा को कबूल करना ही असल इत्मीनान है। कहानी का पैगाम ये है कि जब हम अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढाल लेते हैं और हर हाल में उसकी रिजा को कबूल कर लेते हैं, तभी हमें हकीकी सुकून और इत्मीनान मिलता है। चाहे हालात कैसे भी हों, जब हम ये यकीन कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है, हम ये यकीन कर लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है,